नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। देखिए जो बुक थी आपकी द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई राम सेवक शर्मा जी द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके फरवरी मंथ में पब्लिश हुई, जिसमें आपकी सबसे पहले है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ। ये लिखी गई आपकी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हमीद अंसारी जी द्वारा। इसके बाद ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेम्योर, ये लिखी गई हंटर बाइडन द्वारा। देखिए हंटर बाइडन जो है ये जो बाइडन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके बेटे हैं। इसके बाद आपकी अनफिनिश्ड जो प्रियंका चोपड़ा जोन्स द्वारा लिखी गई द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, ये लिखी गई एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार जी द्वारा। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपके जनवरी मंथ में पब्लिश हुई बुक्स के बारे में, जिसमें आपकी सबसे पहले है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये लिखी गई रामचंद्र गुहा जी द्वारा। उसके बाद मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये लिखी गई बमन सुबा प्रभु द्वारा। इसके बाद इंडिया 2030 द राइज ऑफ रजिस्टिक नेशन, ये लिखी गई गौतम चिकरमानी जी द्वारा। देखिए यहाँ पे हमने कुछ ही इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस किया है। देखिए आपको जो भी और बुक्स जनवरी और फरवरी मंथ में पब्लिश हुई हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच कंट्री स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड टू सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन। देखिए कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने रिसेंटली अप्रूव्ड किया है टू सन एक्सप्लोरेशन हेलियोफिजिक्स मिशन को? ये किया है यूनाइटेड स्टेट्स की नासा ने। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड नाइटहुड इन द यूके ऑनर्स लिस्ट। देखिए जो लुइस हैमिल्टन आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं इनको अवॉर्ड किया गया है नाइटहुड इन द यूके ऑनर्स लिस्ट में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कोवैक्सीन विच वॉज अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया इज डेवलप्ड बाय विच फार्मा मेजर। देखिए जो आपकी कोवैक्सीन है इसे अप्रूव्ड किया गया है इमरजेंसी यूज़ करने के लिए इंडिया में। तो जो आपकी ये डेवलप की गई है किस फार्मा मेजर द्वारा डेवलप की गई है? ये की गई है भारत बायोटेक द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, निष्ठा एंड दीक्षा आर द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। देखिए जबकि निष्ठा और दीक्षा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, स्ट्रॉन्ग फिलोमिना विच वॉज मेकिंग न्यूज़ हैज़ हिट विच कंट्री। देखिए जो आपका तूफान फिलोमिना था इसने हिट किया स्पेन को। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च है ये क्रिएटेड किया गया है अंडर CSIR के। तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए CSIR की फुल फॉर्म है आपके पास काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ रेस्ड द नंबर ऑफ वर्किंग डेज अंडर मनरेगा फ्रॉम 100 टू 150 डेज। देखिए किस स्टेट ने जो मनरेगा के डेज हैं वो इंक्रीज करके 100 से 150 डेज कर दिए हैं? ये किए हैं उत्तराखंड ने। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। देखिए ये का हेल्ड होगा लद्दाख में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, विच कंट्री is set to join as sixth member of the Five Eyes इंटेलिजेंस नेटवर्क। देखिए आपके फाइव आइज जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है इसमें आपके ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा, US और न्यूजीलैंड है। अब जो आपकी सिक्स कंट्री इसका मेंबर बनने जा रही है वो है आपकी जापान। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। देखिए इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? ये किया गया है आपका लद्दाख में। तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ओमकारेश्वर डैम विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखिए जो आपका ओमकारेश्वर डैम है इसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो सेट किया गया है। तो जो ओमकारेश्वर डैम है ये प्रेजेंट है आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सत्यपोल हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। देखिए जो आपके सत्यपोल थे इनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो ये एक फैशन डिज़ाइनर थे। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट दी है कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी की जो आपके रिसेंटली पास्ट हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे एक लिस्ट ये है, इसके बाद आपकी दूसरी लिस्ट ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, व्हेन विल इंडिया न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू अफेक्ट।
देखिए जो आपकी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है ये अफेक्ट में आएगी आपकी अप्रैल 1 2021 में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जलीकट्टू इज एन इवेंट सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। देखिए जो आपका जलीकट्टू इवेंट है ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इज टू बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी। देखिए इंडिया की फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे लॉन्च की गई, ये की गई आपकी केरला में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कॉर्नवॉल द होस्ट ऑफ दिस ईयर G7 समिट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए जो आपका कॉर्नवॉल कहाँ पे प्रेजेंट है, जो होस्ट करेगा इस साल का G7 समिट, यह कहाँ पे है, ये है यूनाइटेड किंगडम में, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है डेजर्ट नाइट 21 which was making news recently is the military exercise between India and which country। देखिए इस एक्सरसाइज का आपका जियो के पेपर में भी प्रश्न बना था, तो वहाँ पे प्रश्न बना था कि ये कौन से स्थान पे हुई थी, ये जोधपुर में हुई थी और ये इंडिया और फ्रांस की मिलिट्री एक्सरसाइज थी, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है बीच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इंडियाज इनोवेशन इंडेक्स। देखिए इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन आपका रिलीज करता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये रिलीज करता है नीति आयोग। देखिए जो आपकी मेजर स्टेट्स हैं उसमें आपका पहला रैंक है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका का, और जो आपके नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स हैं उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश का पहला रैंक है, और जो यूनियन टेरिटरी है इसमें दिल्ली का आपका पहला रैंक है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स में। इसके बाद अगला प्रश्न है अमृत महोत्सव विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज द सेलिब्रेशन ऑफ विच इवेंट। देखिए हमारे राष्ट्रपति जी ने अनाउंस किया है कि जो हमारा 75th ईयर ऑफ है इंडियन इंडिपेंडेंस का, इसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑल सेट टू लॉन्च दी 3 टावर जेंडर पार्क। देखिए इनमें से कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है 3 टावर जेंडर पार्क, तो ये लॉन्च किया है केरला ने, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम ऑपरेटर बिकमिंग द फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर इन इंडिया टू डेमोस्ट्रेट 5G सर्विसेज सक्सेसफुली। देखिए इनमें से कौन सा टेलीकॉम ऑपरेटर जो आपका पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना है इंडिया में जिसने डेमोस्ट्रेट किया है 5G सर्विसेज को सक्सेसफुली, ये बना है आपका भारती एयरटेल, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। इसके बाद अगला प्रश्न है वेयर इज इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वारवी ब्रिज रिसेंटली इनोग्रेटेड। देखिए जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज वारवी ब्रिज है ये रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है मेघालय में, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए जो आपके मेघालय के सीएम है के संगमा जी द्वारा, इनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-2020। देखिए जो बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है, ये चुना गया है श्याम श्रीनिवासन को, जो आपके सीईओ हैं फेडरल बैंक के। इसके बाद अगला प्रश्न है बट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। देखिए इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार, ये है आपका 7, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण 2021 इन पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी। देखिए ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण 2021 पब्लिक अफेयर कैटेगरी में, ये दिया गया है शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हाउ मैनी पद्मा अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड फॉर 2021। देखिए जो आपके टोटल पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए हैं 2021 के लिए, ये किए गए हैं 119, तो ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें आपके 7th पद्म विभूषण, 10 आपके पद्म भूषण और 102 जो है आपके पद्मश्री अवार्ड हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है इन 2021 द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग बीच एडिशन ऑफ द आर्मी डे ऑफ इंडिया। देखिए 2021 में इंडियन आर्मी ने ऑब्जर्व किया अपना 73rd एडिशन ऑफ आर्मी डे, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। देखिए किसे अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ जस्टिस जो आपके कॉमन हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये है आपके पंकज मित्तल, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। तो यह है अंत इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। देखिए इस वीडियो में हमने कुछ ही इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, आप इसके अलावा और भी जो करंट अफेयर हैं उनको भी पढ़ के जाइएगा। अगली वीडियो में हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद योर गो स्टडी चैनल, डू वर्क हार्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।